सबको नमस्कार। मेरा नाम दीप्ति दास है। मैं महाराजास कॉलेज की शोध छात्रा हूँ। अ, मेरा आज पर्चा प्रस्तुति का विषय है आदिवासी समुदाय में जन्मे तीसरे लिंग की व्यथा। आदिवासी समाजों में तृतीय लिंगी ट्रांसजेंडर लोगों का अस्तित्व उतना ही पुराना है जितना कि मुख्य धारा के समाजों का अस्तित्व। हालांकि आदिवासी समुदायों में तृतीयलिंगी लोगों की स्थिति और उनका जीवन मुख्य धारा की तुलना में कुछ अलग रहा है। कुछ आदिवासी समाजों में इन्हें पारंपरिक रूप से सम्मानित स्थान प्राप्त था, जबकि मुख्य धारा में इन्हें भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। आदिवासी समाजों में तृतीयलिंगी लोगों की स्थिति निम्न प्रकार है। पारंपरिक भूमिका और सम्मान। कई आदिवासी समाजों में तृतीयलिंगी व्यक्तियों का एक खास सांस्कृतिक महत्व होता था। उन्हें अक्सर समाज के विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठानों में भाग लेने की अनुमति थी। कुछ आदिवासी मान्यताओं में तृतीयलिंगी व्यक्तियों को आध्यात्मिक या दिव्य शक्ति का वाहक माना जाता था। उनकी उपस्थिति को पवित्रता या सौभाग्य के रूप में देखा जाता था। उदाहरण के लिए कुछ आदिवासी समुदायों में तृतीयलिंगी लोग विशेष अनुष्ठानों, विवाह समारोह या धार्मिक उत्सवों में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। वे समाज के विभिन्न कार्यों में एक संतुलनकारी भूमिका निभाते थे और सम्मान के साथ देखे जाते थे। भेदभाव और हाशिए पर जीवन। कई आदिवासी समुदायों में तृतीयलिंगी लोगों का एक विशेष ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व था। आधुनिक समय में उनकी स्थिति में गिरावट आई है। जैसे जैसे बाहरी समाज और राज्य के संस्थान आदिवासी क्षेत्रों में अधिक प्रभावी होते गए, तृतीयलिंगी व्यक्तियों के साथ भेदभाव और उपेक्षा बढ़ी। उन्हें समाज के हाशिए पर ढकेल दिया गया और उनकी परंपरागत भूमिकाएं और सम्मान कम हो गए। लिंग पहचान की चुनौतियां। आदिवासी समाजों में तृतीयलिंगी व्यक्तियों को अपनी लिंग पहचान की स्वीकृति और सामाजिक स्थान पाने में मुख्य धारा से अलग तरह की चुनौतियां का सामना करना पड़ा है। आदिवासी समाजों में लिंग पहचान पर विचार अधिक लचीला हो सकता है। आधुनिक समाज के प्रभाव और पश्चिमी लिंग अवधारणाओं ने उनकी स्थिति को प्रभावित किया है। विस्थापन और संघर्ष। जब आदिवासी समुदायों का विस्थापन हुआ या उनकी भूमि पर कब्जा किया गया, तो तृतीयलिंगी व्यक्तियों को भी अन्य आदिवासियों की तरह सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संकट का सामना करना पड़ा। वे अपने पारंपरिक स्थानों और सांस्कृतिक पहचानों से दूर हो गए, जिससे उनके अस्तित्व पर और अधिक खतरा मंडराने लगा। तृतीयलिंगी आदिवासी व्यक्तियों ने अपने अधिकारों और पहचान के लिए संघर्ष किया है। मुख्य धारा के ट्रांसजेंडर आंदोलन की तरह उनका संघर्ष अदृश्य रहा है। हाल के वर्षों में कुछ संगठन और कार्यकर्ता आदिवासी ट्रांसजेंडर समुदायों का स्थान देने एवं मिनिमम प्रकार की मांगे करने के लिए आए हैं। अधिकारों के लिए संघर्ष। आदिवासी तृतीयलिंगी लोग जो पारंपरिक तौर पर समाज में एक खास भूमिका निभाते थे, अब अपनी सामाजिक स्वीकृति और आर्थिक सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वे अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे हैं, जिसमें शिक्षा, रोजगार और पहचान की मांग शामिल है। स्वास्थ्य और शिक्षा की मांग। तृतीयलिंगी आदिवासी व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा तक पहुंच बड़ी समस्या है। अक्सर उन्हें समाज से अलग कर दिया जाता है, जिससे वे सरकारी योजनाओं और लाभों से वंचित रह जाते हैं। उनकी सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए सरकारी योजनाओं और नीतियों की जरूरत है, जो उनकी लिंग पहचान को मान्यता दे और उनके अधिकारों की सुरक्षा करे। तृतीयलिंगी आदिवासी व्यक्तियों के खिलाफ मानव अधिकारों का उल्लंघन दोहरा होता है। एक तो वे आदिवासी हैं जिनके अधिकारों का पहले से ही हनन हो रहा है, और दूसरा वे तृतीयलिंगी हैं
जिनकी लिंग पहचान को भी नकारा जाता है। उन्हें सामाजिक स्वीकृति, स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार के अवसरों में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। समाज में समान अधिकार मिलना चाहिए। उनका सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार, शिक्षा और रोजगार में भागीदारी और अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने का अधिकार सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा इन समुदायों को मुख्य धारा से जोड़े रखने के लिए उन्हें आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक है। उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए और उनके लिए विशेष नीतियों का निर्माण होना चाहिए ताकि वे समाज का हिस्सा बन सके। जब देश में तृतीय लिंग के सामाजिक बहिष्कार और हाशिए पर धकेलने की बहस जारी है, केरल के इकलौते ज्ञात आदिवासी ट्रांसजेंडर के जीवन और संघर्षों ने, जिनकी 7 महीने पहले मृत्यु हो गई थी, अब एक फीचर फिल्म को प्रेरित किया है। यह फिल्म सप्ताह भर चलने वाले मुंबई फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित की गई थी। 2 घंटे लंबी इस मलयालम फिल्म उडलायम बॉडी डीप 2018 में ए राजू की कहानी बताई गई है, जो नीलांबूर घाटी के जंगलों में स्थित तिक्कड़ी आदिवासी बस्ती में जन्मे और पले बड़े थे। अरिनांदन आदिवासी समुदाय के सदस्य राजू का जीवन एक संकीर्ण और नस्लवादी समाज द्वारा किए गए अपमान और उत्पीड़न के खिलाफ निरंतर संघर्ष था। दिलचस्प बात यह है कि राजू फिल्म की प्रारंभिक चर्चाओं का हिस्सा थे और इसकी निर्माण प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहते थे। हालांकि 55 वर्ष की आयु में गंभीर बीमारियों के कारण उनका जीवन समाप्त हो गया। फिल्म में प्रमुख मलयालम कलाकार इंद्रेंस, जॉय मैथ्यू, सजिता मडतिल और अनुमोल मुख्य भूमिकाओं में हैं। वायनाड के प्रसिद्ध आदिवासी अभिनेता मणि फिल्म के मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। वायनाड के पनिया आदिवासी समुदाय के मणि, जिन्हें मोहनलाल की ब्लॉकबस्टर फिल्म फोटोग्राफर में बाल कलाकार के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए राज्य पुरस्कार मिला था, अब 24 साल के हैं और यह उनकी दूसरी फिल्म है। गुलिगन का किरदार निभा रहे हैं, जो राजू का प्रतिनिधित्व करता है। राजू को एक लड़के के रूप में पाला गया था, जबकि उनके भीतर एक लड़की की आत्मा और शरीर था। फिल्म के निर्देशक उन्नीकृष्णन ने अपने द हिंदू को बताया, यह फिल्म वास्तव में राजू को समर्पित है, जिनसे मैं लगभग 1 दशक पहले मिला था। मैंने उन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म द लॉस्ट पेज बनाई थी। उनकी कहानियों के आधार पर 2015 में मैंने उनकी जीवनी विपरीतम भी लिखी थी। यह फिल्म ज्यादातर विपरीतम पर आधारित है। उडलायम मलयालम फिल्म है जिसे उन्नीकृष्णन अवला ने लिखा और निर्देशित किया। उडलायम का शाब्दिक अर्थ है शरीर की गहराई। इसमें मुख्य भूमिकाओं में मणि, रम्या वात्सला, अनुमोलन, इंद्रेंस, सजिता और नीलंबूर आयशा जैसे अभिनेता हैं। इस फिल्म का मुख्य पात्र तो गुलिगन है, जो एक आदिवासी ट्रांसजेंडर है। वह जंगल की एक बस्ती में रहता है, अपने जीवन और अस्तित्व को लेकर उलझन में है। आदिवासी परंपरा के अनुसार बचपन में उसकी शादी माती से हो जाती है और वे दोनों नदी के किनारे एक बस्ती में साथ रहते हैं। फिल्म में गुलिगन की शादी माती से उस समय हो जाती है जब वे दोनों वयस्क भी नहीं हुए थे। काले रंग, नाजुक, अंतर्मुखी और कमजोर गुलिगन का वैवाहिक जीवन पूरी तरह डूब जाता है। इसके बाद गुलिगन एक निकटवर्ती शहर में चला जाता है। आसपास के गांव वाले और बाहरी दुनिया उनके साथ अपमानजनक व्यवहार करते हैं। सूखा और गरीबी आदिवासियों को परेशान करती है, जो लगातार अपने अस्तित्व को लिए संघर्ष कर रहे। उडलायम न केवल लैंगिक समानता के मुद्दों को उठाती है, बल्कि आदिवासी अलगाव, वनों की कटाई, सूखा, गरीबी, नशे की लत और सामाजिक कलंक जैसे मुद्दों को भी संबोधित करती है। नस्लवादी समाज द्वारा अपमानित और
उत्पीड़ित हुलिगन अपनी जान बचाने के लिए भागता है। जंगल न होने के कारण वह शत्रुतापूर्ण शहर में एक गुलाम खानाबदोश के रूप में संघर्ष करता है। आदिवासी समाजों में तृतीयलिंगी व्यक्तियों का अस्तित्व गहरे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व रहा है। आधुनिक समय में उनकी स्थिति कठिन हो गई है। वे अपने अधिकारों और पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उनके लिए विशेष नीतियों और सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है। ट्रांस राइट्स नाउ क्लेविट एक दलित बहुजन आदिवासी केंद्रित कलेक्टिव है जो भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का समूह है, जिसकी स्थापना ग्रेस बानू द्वारा की गई थी। तृतीयलिंगी आदिवासी व्यक्तियों का संघर्ष समाज के हाशिए पर स्थित एक समुदाय के रूप में उनके मानवीय अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। समग्र रूप से समझकर हल करने की जरूरत है। धन्यवाद। शुक्रिया दीप्ति।